अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज के बारे में, जिसमें आपने देखा कि पारस के फादर को ये बात पता होती कि उसका बहनोई नदीम वहाब दुरानी के साथ मिला हुआ है। पारस की किडनैपिंग में वहाब दुरानी के साथ साथ उसकी बहनोई का भी हाथ होता है। वो ये बात अच्छे से समझ चुका है कि ये लोग मेरे सगे नहीं है, ना मेरी बहन मेरी है, ना मेरे बहनोई मेरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही बेटी का रिश्ता अपनी बहन के बेटे को दे रहा होता है ताकि वो अपनी बेटी को सेव कर सके। जब वो अपनी बेटी पारस का रिश्ता लेकर जाता है तो ये बात से बहुत ज़्यादा हैरान होता है नदीम और उसकी बहन शाहीन। आफ्ताब तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो पारस को बहुत पसंद कर रहा होता है। बेजात की बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है ये जानकर कि उसका भाई उसके बेटे से रिश्ता करना चाहता है। वो ये बात अपने शौहर को बताती है, उसका शौहर इस बात से इनकार कर देता है। वो ये नहीं मान रहा होता है कि किसी भी हाल में भाईजान इस रिश्ते से खुश है या वो ये रिश्ता करना चाहते हैं। आफ्ताब जिद पर आ जाता है कि नहीं, मैं रिश्ता हर हाल में करूंगा, अगर वो मुझे मारना चाहते इसी बहाने तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। पारस की मोहब्बत मुझे किसी भी हाल में हासिल करनी है। शाहीन को ऐसा लग रहा होता है कि उसके भाईजान को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है, वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसका शौहर वहाब दुरानी से मिला हुआ है। दूसरी ही तरफ पारस इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके वालिद ने रिश्ता कर दिया है, वो भी उस लड़के से जिसे वो पसंद नहीं करती, ना वो उससे शादी करना चाहती है। फिर भी वो अपनी बाप की जिद में आकर के इस बात को मान लेती है। पारस के वालिद पारस को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, तुम बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें कभी भी उस घर में जाने नहीं दूंगा। आगे हम ये देखते हैं कि पारस और जवार एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पारस को मन ही मन में इस बात का एहसास होने लगता है कि वो जवार से मोहब्बत करती है, लेकिन वो इस बात को कह नहीं पाती। पारस अपने मुहाफिज जवार से बार बार ये कंफर्म कराती है कि तुम मुझे कोई भी नुकसान नहीं होने दोगे, तुम हर वक्त मेरे आसपास रहोगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जवार इस बात का एहसास दिलाकर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा, कोई आंच तुम पर नहीं आने दूंगा। वहीं पारस तैयार हो रही होती है अपनी एंगेजमेंट के लिए। उसे इस बात का एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। वो फौरन ही जवार को कॉल लगाती है और कहती है कि तुम फौरन से यहाँ पर आ जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जवार उससे ये कहता है कि आप घबराए नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हम आपके हर वक्त आसपास ही रहेंगे। जवार ये बात सोचकर भी काफी खुश हो रहा होता है कि आफ्ताब ने उससे माफी मांग ली है। वही आफ्ताब पारस से मिलने के लिए जाता है। वहां देखता है कि वो जवार के साथ खड़ी है। वो जवार को देखते ही खुश होता है और उससे कहता है कि कैसे हो दोस्त। जवार जवाब देता है कि मैं बहुत ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है। आफ्ताब जवार से कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तभी जवार कहता है कि इस बात के लिए। आफ्ताब कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो भी हरकतें की मुझे वो नहीं करनी चाहिए, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे दिल से माफ कर दो। जवार खुश होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, बार बार ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा नहीं करो, तुम पारस से बात कर लो, मैं चला जाता हूँ। आफ्ताब पारस से पूछता है कि क्या हाल है, कैसी हो तुम। पारस जवाब देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है। आफ्ताब पारस से पूछता है कि तुम खुश हो ना, वहाब दुरानी ने तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया। तभी जवाब देती है पारस कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बचा लिया जवार ने, अगर जवार वक्त पर ना पहुंचता तो बहुत बुरा हो सकता था। तभी आफ्ताब कहता है कि हाँ, जवार एक बहुत अच्छा इंसान है। पारस आफ्ताब से पूछती है कि एक बात बताओ कि तुम क्यों अगवाशुदा लड़की से शादी करना चाहते हो। तभी आफ्ताब जवाब देता है कि तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम पारस हो, मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। पारस इस बात से चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ बजाद अपने दोस्त से बहुत ज्यादा नाराज होता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ क्यों चला गया। उसका दोस्त गजनवी बार बार इस बात की गवाही देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं की, मैं मजबूर था अपने ड्यूटी के आगे, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। बजाद बहुत गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। कहता है तुम मुझे दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वहीं आफ्ताब और पारस की एंगेजमेंट हो रही होती, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। आगे के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि बजाद अपने बच्चों की शादी का ऐलान करता है और कहता है कि एंगेजमेंट के बहुत ही जल्द बाद मैं अपने बच्चों की शादी कर दूंगा इंशाल्लाह। वहाब दुरानी तक ये बात पहुंच जाती है कि पारस की शादी होने वाली, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो इस बात से बहुत गुस्सा होता है और खफा होता है। वो नदीम के पास कॉल लगाकर कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पारस पसंद है तो तुमने उसे अपने बेटी के साथ शादी करने का कह दिया, तुम्हें ये बात बहुत महंगी पड़ेगी, देख लेना, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा और छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं वहाब दुरानी अब आगे क्या फैसला करेगा। क्या पारस और आफ्ताब की शादी होती है या ये शादी तोड़ दी जाएगी और जवार के साथ शादी कर दी जाएगी।